इस पाठ आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मैं स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मैं इसे वन शॉट बनाने वाली थी, पर मेरा और भी अदर्स प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है, जिस वजह से मैं नहीं बना पाई। तो आई होप कि आप इसे एंजॉय करेंगे एंड मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। जिन लोगों को भी वांगसेन स्टोरी सुननी है, वो मेरे फर्स्ट चैनल वांगसेन मेमोरी नहीं जोशी गर्ल वर्ल्ड, उसे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे वांगसेन की स्टोरी चल रही है, तो आप लोग सुन सकते हैं। हम इसमें नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जहाँ लास्ट पार्ट में हमने देखा कि तेते कुकी को अपने किंगडम त्रासिया लेके आया हुआ था, जहाँ पे वो इंडिविजुअल तरीके से कुकी को अपना अम्पायर दिखा रहा होता है और बता रहा होता है सड़कों पे चलते हुए कि ये मेरा किंगडम है, ये मेरा अम्पायर है और मैं यहाँ का किंग हूँ। चलते चलते वो सभी चीज़ों को देख रहा था। वहाँ पे बहुत सारे शॉपकीपर्स थे, वहाँ के जो ड्रेसेस थे वो थोड़े हिस्टोरिकल, थोड़े से मॉडर्न मिक्सचर थे। उन सभी चीज़ों को वो एक एक करके एक्सप्लेन करता हुआ वो लोग एक पैलेस के सामने आते हैं। उस पैलेस के सामने खड़ा होकर के वो कहता है, ये मेरा पैलेस है। उसकी बात सुनकर कुकी उस पैलेस को देखता है, वो बहुत ही खूबसूरत, थोड़ा अजीब लग रहा था और कहता है, ये पैलेस तो मैंने बुक में भी देखा था। कहता है चलो तुम्हें कुछ अच्छी चीज़ें दिखाता हूँ। इतना बोल करके वो लोग अंदर आते हैं, यहाँ पे तेते अपने सिंहासन पे बैठा हुआ था, क्योंकि ये तेते मर चुका था ना, और उसको उस टाइम जोन में लेके आया हुआ था, इसीलिए वो उसको दिखा रहा होता है और बता रहा होता है कैसे वो वहाँ पे बैठा हुआ है और सभी से बातें कर रहा है। तभी वहाँ पे उसके अंकल ने एक दवाई बनवाया हुआ था, जो ला करके और सबको बांटता है वो, और वो तेते को भी देता है। तेते और जहाँ उतने मंत्री लोग बैठे हुए थे ना, सबको पिलाता है। थोड़ी देर में देखते देखते तेते के साथ सारे मंत्रिमंडल के लोग वहाँ पे बेहोश थे, और सिर्फ उसके अंकल वहाँ पे जिंदा थे। और वो एक इविल स्माइल हंस रहे थे और कहते हैं, अब ये पूरा का पूरा त्रासिया मेरा हुआ। और इतना बोल करके वो कुछ मंत्रियों को ऑर्डर देते हैं कि सारे डेड बॉडी को ले जाओ और दफना दो, खास करके इस किंग की डेड बॉडी को मेरे साथ लेके आओ। फिर वो दोनों उस डेड बॉडी का पीछा करते हुए जाते हैं, जहाँ एक बॉक्स में तेते की डेड बॉडी को डाला जाता है। तो कुकी उससे कहता है, अच्छा तो इसीलिए तुम्हारी सोल फंसी हुई है, वो किसी भी रेलम में आ जा सकती है, वॉटेवर जो भी। कहता है हाँ, क्योंकि मेरे पास कुछ विच क्राफ्ट पावर थी, जो कि मेरी मॉम ने मुझे दिया हुआ था, इसी वजह से। और वो बुक तुमने खोला, जिसे मैंने अपने सोलमेट के लिए रखा हुआ था। कुकी कहता है, क्या सच में मैं तुम्हारा सोलमेट हूँ? जो सड़कों पर टहल ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से वो येलो पोर्टल वापस से खुल जाता है, जिसके बाद तेते कहता है, हे हमें चलना होगा, चलो। और इतना बोल करके वो दोनों उस पोर्टल से फिर से वापस बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे कुकी अपने घर आ गया हुआ था, सीधे अपने बेडरूम में। और आते ही कहता, ओह ये तो बहुत अच्छा है, टाइम ट्रेवलिंग, मतलब कितना इजीली हम लोग आ जा सकते हैं ना। उसकी बात सुनकर तेते कहता है, पर अफसोस आधे घंटे के लिए। तभी वो कहता है, नहीं हम 1 घंटे, ये देखो, क्योंकि जब मैं गया था तब मैंने ये टाइम देखा था। और वो दोनों खुश होते और एक्साइटमेंट के मारे वो उससे गले लग जाता है। और कुकी तो भूल ही गया था कि वो क्या कर रहा है। उसके बाद वो कहता है, तो तुम्हें भूख लगी हो ना, तो मैं कुछ बनाता हूँ। इतना बोलने के साथ ही कुकी चला जाता है किचन में उसके लिए खाना बनाने के लिए। वहीं तय उसके बेडरूम में था। वो वॉशरूम में जाता है, शावर लेता है। शावर लेने के बाद कुकी का ही एक ड्रेस वेयर करके बाहर आता है, जहाँ पे कुकी पास्ता बना चुका था। वो जब तेते को देखता है तो देखता ही रह जाता है, और उसके मुंह से निकलती है वो, क्योंकि तेते ने जो शर्ट पहना हुआ था उससे उसके चेस्ट एरिया विजिबल हो रहे थे। इस देखकर कुकी का दिमाग खराब हो रहा था। तेते कहता है, तो मैं कैसा लग रहा हूँ तुम्हें? और इतना बोलकर उसके पास आता है। उसकी सेडक्टिव वॉइस सुनकर कुकी कहता है, परफेक्ट। और उसके मुंह से कोई वॉइस ही निकल रही थी। फिर तेते उसकी बॉडी के ऊपर हल्का हल्का हाथ चलाना स्टार्ट करते हुए कहता है, तो क्या तुम इसे एंजॉय करना चाहोगे? और इतना बोलकर वो कुकी को अपने करीब खींचकर गोद में उठाता है और बेडरूम में लेके आ जाता है। फिर उसके साथ वो हॉट रोमांस करना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे कुकी उसके नीचे करा रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, और तेते उसे प्लेजर फील करा रहा था। और उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे, पर उसे अच्छा भी लग रहा था। थोड़ी देर के बाद ही वो शांत हो जाता है और कहता है, क्या सच में मैं तुम्हारा सोलमेट हूँ? इस पे वो कहता है, हाँ। तो कुकी कहता है, तो क्या तुम मेरे साथ नहीं रह सकते? इस पे तेते कहता है,
पता नहीं, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब भी ये पोर्टल खुलेगा मुझे जाना होगा। वैसे हमें फ्रेश होना चाहिए और नूडल्स खाने पास्ता खाना चाहिए। इतना बोल करके और वो दोनों फ्रेश होते हैं और वापस से हमारा कुकी उस पास्ता को गर्म करके लाता है और वो दोनों खाते हैं। थोड़ी देर वो बातें करते हैं और वहां से चले जाते हैं। क्योंकि उस किताब को वापस से खोल के बैठ जाता है उपाय ढूंढने के लिए। वो सारा किताब पढ़ लेता है पर उसे कोई भी उपाय नहीं मिल रहा था कि वो क्या करे ऐसा जिससे कि उसे रोका जा सके। फिलहाल से उसे साइड रखता है और उसके जाने के बाद वो थोड़ा उदास हो गया था क्योंकि आज फर्स्ट टाइम वो किसी के साथ फिजिकल हुआ था और अब वो उस इंसान को खोना नहीं चाहता था। इसी वजह से वो थोड़ा सा उदास रहने लगा था। इसी तरीके से दिन बीतते गए। तो हमेशा उस पोर्टल के जरिए कुकी के पास आता था, कुकी के साथ रहता था, कुकी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता था। लेकिन कुकी को अब तक पता नहीं चल पाया था कि वो उसे रोके कैसे। आज कुकी कहता है, मेरे साथ लाइब्रेरी चलोगे क्या? उस पे वो कहता, हाँ वैसे भी टाइमिंग बढ़ती जा रही है, 1 घंटा 10 मिनट हो गया है, चलो चलते हैं। इतना बोलकर वो दोनों लाइब्रेरी आते हैं जहाँ से उसने बुक उठाया था। वो उस लाइब्रेरी को दिखाता है कि देखो मैं यहाँ से बुक लिया था। उसके बाद वो उस लाइब्रेरी में जाते कुछ और अच्छी अच्छी बुक को कलेक्ट करते हैं और देते कहता है ये बुक तुम्हें पढ़नी चाहिए। आ, ये बुक तुम्हें पढ़नी चाहिए। और ऐसे करते हुए वो बहुत सारा बुक कलेक्ट करके ले आता है। कहते और कुकी दोनों कॉफी को एंजॉय करते हैं और वापस आ जाते हैं। उसके बाद कुकी उस बुक को घर लेके आ रहा था तो रास्ते में पोर्टल खुल जाता है और तते वहां से चला जाता है। कुकी के हाथ से तो सारी किताब ही गिर गई थी क्योंकि उसका होप ही खत्म हो गया था और वो नहीं चाहता था कि वो चला जाए। इसलिए उसे बहुत बुरा भी लग रहा था। लेकिन सच में वो चाहता है कि अब वो उसके पास रहे, इसीलिए वो कहता है मैं उपाय ढूंढ के रहूंगा। फिर कहते अगले दिन जब घर आता है तो देखता है कि कुकी पढ़ते पढ़ते सो गया हुआ था। वो किचन भी जाता है। वहां पे कुछ जो कोरियन डिश होती है ना पहले के जमाने की, वो सारा सामान जो भी था उसी से कलेक्ट करके वो बनाता है। और उसके बाद आता है कुकी को उठाने के लिए। यहाँ पे कुकी उठते कहता कौन है और अपने सामने तहता को देखता है चूंकि उसी का कपड़ा पहन कर उसके सामने खड़ा था। उसे देखती क्योंकि उसकी गोद में चरप ज्यादा और कहता है क्या तुम्हें मेरी याद आ गई? क्या तुम अभी आए हैं? इस पे टिटी कहता है नहीं, मुझे आए तो 20 मिनट हो गए हैं और मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया है, देखो तो सही। इतना बोलकर डाइनिंग टेबल की तरफ करता है। वो दोनों आते हैं, खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद कहते हैं उसके गोद में सर रख देकर कहता है ऐसा लगता है कि जैसे अब हम कभी नहीं मिलेंगे। इस पे कुकी कहता है क्यों? कहता है पता नहीं क्यों मेरी डेड बॉडी ना खराब हो रही है और मैं लगता है कि उस लूप के बाद कहीं विरक्त हो जाऊंगा। उसकी बात सुनकर वो कहता है मुझे देखना है क्या, मुझे लेके चलोगे? तो कहता ठीक है। ऐसा बोल करके जैसे पोर्टल ओपन होता है कुकी और तहते दोनों उस पैलेस में वापस अपीयर होते हैं जहाँ उसके अंकल शासन कर रहे होते हैं, सब कुछ हो रहा होता है। तभी तहते कुकी को लेकर के उस रूम में आता है जहाँ पे उसकी डेड बॉडी रखी हुई थी और वो कहता है ये देखो। तो कुकी कहता है पर मैं तो नहीं देख पा रहा। कहता अभी तुम खोल सकते हो। वो खोलता है बॉक्स तो देखता है कि सच में कहते हैं कि डेड बॉडी ना थोड़ी थोड़ी करके मेल्ट हो रही थी। और कहते हैं कि बॉडी पर जैसे ही बॉक्स ओपन होता है प्रकाश पड़ना स्टार्ट हो जाता है। वो बॉक्स को जल्दी से बंद कर देता है तो कहते हैं कि ऊपर से प्रकाश हट जाता है। तो वो कहते हैं ये क्या है? पता मुझे भी नहीं पता। क्योंकि वापस से थोड़ा देर रुकता है और वापस से ऊपर की तरफ देखता है और फिर बॉक्स ओपन करता है और तते को पीछे कर देता है, उसकी जगह खुद खड़ा हो जाता है और कहता है ओह, तो इसका मतलब ये है कि ऊपर कुछ ऐसा मैकेनिज्म लगा हुआ है जो धीरे धीरे करके इस डेड बॉडी को प्रिजर्व करके रखा हुआ था। फिर वहाँ कुछ तो हुआ है जिस वजह से इस डेड बॉडी को खराब कर दिया गया है। इस पे तते कहता है अच्छा ऐसा क्या, तो चलो ऊपर चलते हो। कहता है हम छत तक कैसे जाएंगे? कहता सीढ़ियों से। फिर वो दोनों सीढ़ियों से होते हुए ऊपर आता है। फिर सबसे ऊपर आता है, छत तक आता है और आकर देखता है तो देखता है कि वहां पे उसके अंकल ने ना एक कील डाल दिया हुआ है और कील को धंसते जा रहा है और वो बहुत मोटी कील थी जिसको ठोका गया था। तो वो कहता है अच्छा तो अंकल ने ये जानबूझ के किया ताकि मेरी डेड बॉडी खराब हो जाए। वैसा वो क्यों कर रहे हैं? इस पे कोई कहता है हम कुछ कर सकते हैं। और वो फिर एक हथौड़ा लेता है और उस कील को ना ऐसे उखाड़ने के लिए मारता है तो पूरा पैलेस ना ऐसे हिलने लगता है। वो दोनों कहते हैं ये क्या हो रहा है? तभी पीछे से वॉइस आती है ओ, ये तुम दोनों वापस आ गए। उसकी बात सुन करके दोनों खड़े हो जाते हैं और कहते हैं तुम दोनों का मतलब? उसके अंकल कहते हैं मैं तुम दोनों को देख सकता हूँ, वैसे अच्छा ही हुआ।
आ गए। मुझे लगा था कि तुम्हारी डेड बॉडी धीरे धीरे करके गल जाएगी और तुम्हारी सारी पावर मेरे पास आ जाएगी, पर कोई नहीं, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे सोलमेट की भी पावर मेरे पास आ जाएगी। इस पे कोई कहता है मेरे रहते हुए तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, तुम देखते जाओ। इतना बोल करके वो तेते के सामने आके खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके अंकल अपने हाथ से उसके पावर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हमारा जो कि एक ह्यूमन था उसके पास कोई पावर्स थी ही नहीं, इसीलिए उसे कुछ भी नहीं होता है। और वो खड़ा था अडिग होकर के, क्योंकि जब देखता है कि उसके अंकल की पावर उसके ऊपर काम नहीं कर रही, वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाता है और उसको गला दबा करके और उसको मारना स्टार्ट कर देता है। लेकिन हालांकि हमारा कुकी तो एक नॉर्मल इंसान था, जिससे उसके अंकल उठाकर फेंक देते हैं और वो छत से लटका हुआ था। और इधर उसके अंकल तहते को उसकी पावर को सोख कर रहे होते, जिस वजह से तहते धीरे धीरे जमीन पे लेटा हुआ था और उसकी डेड बॉडी गलना स्टार्ट हो गई थी। कुकी कहता है अगर यही मेरी डेस्टिनी है और यही मेरा सोलमेट है तो मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मैं बोल करके वो छत के ऊपर से कूद जाता है। फिर वो आसपास कुछ ढूंढना स्टार्ट करता है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। वहां पे तभी वो देखता है कि एक पहरेदार उन लोगों को बचाने के लिए आ रहा है। उसके हाथ से वो भाला ले लेता है, क्योंकि उसके अंकल उसे देख सकते थे और कोई भी नहीं। तो वो उसके हाथ से भाला लेकर अंकल के छाती में घोंप देता है, वो भी सीधे दिल के आर पार। और ऐसा करके उसके अंकल तो उसके ऊपर लटका देता है। कहते हैं तो थोड़ी देर के लिए होश आता है और वो कहता है कि ऐसे नहीं मरेंगे, इनके दिल को निकालना होगा। तो वो कहता है दिल को निकालना होगा, पर कैसे? उसके अंकल अपनी पीठ से वो भाला निकाल कर वापस से खड़ा हो जाते हैं और कुकी की तरफ वो भाला फेंकता है। तभी कहते बीच में आ जाता है और वो उसे लग जाता है, जहाँ पे वो गिरता हुआ देख करके खूबी चीखते हुए कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। और तभी वो देखता है कि वो पोर्टल भी खुल रहा था। उसके अंकल हंसते हुए कहते हैं अब तुम दोनों मरने वाले हो, क्योंकि ये आखिरी पोर्टल है जो खुल रहा है। कुकी कहता है ऐसा नहीं होगा, और वो सीधे उस भाला को उसकी छाती से निकाल करके मेरे अंकल की तरफ ऐसे जहाँ ये किया था फेंकता है और फिर उसके ऊपर चढ़ करके उसके दिल को चीर देता है, क्योंकि भाला वही मारा था। और उस दिल को बाहर निकाल देता है और निकालने के साथ ही उसे खींच देता है और उसके अंकल बहुत बदतर मौत मर जाते हैं। उसके बाद तहते को अपने ऊपर खड़ा करता है। पोर्टल बहुत छोटा हो चुका था और वो धीरे धीरे लंगड़ाते लंगड़ाते वहां तक आ रहा था। उन दोनों ने उम्मीद खो दी थी कि वो अंदर तक जाएंगे, लेकिन कुकी और तहते दोनों एक बार उसके अंदर रख चुके थे, जिस वजह से उस लूप की वजह से वो लोग सीधे अपने लिविंग एरिया में आ जाते हैं। और आते ही दोनों एक दूसरे को एक इविल स्माइल दे रहे होते हैं, मतलब मानो कि सच में जंग जीत लिया हो। और फिर कहता है जल्दी से, कहता है फॉस्टेस रॉक्स लॉक करना, ब्लडिंग नहीं रुकेगा। कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर उसके नीचे कपड़ा डालता है और वो एम्बुलेंस को कॉल करता है। फिर एम्बुलेंस आती है और उन दोनों को लेकर जाती है और हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है। सीन 3 दिन बाद का, जहाँ पे कहता है पोस्ट में आ चुका था। तो डॉक्टर बता ऐसे वाले केस थोड़े होते हैं ना, तो डॉक्टर उससे पूछता है कि इन्हें क्या हुआ है, इनके पेट में से चीरा कैसे लग गया। तो कहता है की बात सुन करके बारे में सुन करके खुद को भी डर लग गया कि अब डॉक्टर को क्या बोले। तो वो कहता है एक्चुअली में मेरे हस्बैंड आर्मी ऑफिसर है, तो वो घर पे पीठ में और वो लंबी वाली एक तलवार आती है, उसके बारे में वो बोल देता है। तो डॉक्टर थोड़ा देर के लिए उसे अजीब तो लगता है, लेकिन फिर वो यकीन कर लेता है, क्योंकि कुकी बहुत छोटा था ना, तो थोड़ी किसी को मर्डर करेगा। और उसने तहते को हस्बैंड बोला था इसीलिए। फिर वो दोनों डिस्चार्ज होने के बाद 7 दिन के बाद अपने घर आते हैं। तो कुकी उसे कह रहा है अब मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ, आप तो नहीं जाओगे ना छोड़ के। इस पे टेडी कहता है देखो हम 7 दिन से हाँ हैं, पोर्टल खुला। इस पे वो कहता है नहीं। फिर कहता है कहते और हम यही रहने वाले हैं। इतना बोलकर उसे गले लगा लेता है। उसके कुछ दिन बाद कहते और वो दोनों शादी कर लेते हैं और एक साथ रहते हैं। आज कहते बहुत खुश था, क्योंकि आज ही के दिन वो पहली बार कुकी से मिला था, इसलिए अपने हाथों में कुछ मेकअप बॉक्स और हेयर कॉम्ब लेकर के उसके पास आता है, जहाँ पे हमारा कुकी आराम से किताब पढ़ रहा था, वो भी वही जो वो पहली बार खरीद के लाया था। तो कुकी वहां बैठ के पढ़ रहा था। हमारा ट्यूटर इसके पास आता है और उसके बालों में कॉम्ब करते हुए कहता है हे तुम बहुत प्रीटी हो। और इतना बोलकर युवा बात प्रीटी बॉय बोलकर उसके कानों को कट लेता है और कहता है तो चले हम बेडरूम में। इस पे तो किताब बंद करते हुए कहता है कहते हैं इसके कानों में फूल लगाते हुए कहता है यू आर माई प्रीटीएस्ट बॉय। और इतना बोलकर उसे गोद में उठाता है और वो
हॉट नाइट के लिए बेडरूम में चले जाते हैं। तो यहीं पे ये सेकंड चैप्टर भी खत्म होता है। हम फिर से नई जर्नी पे मिलेंगे जिसमें हमारा टॉप भी होने वाला है और बॉटम तय होने वाला है। कैसा लगा आप लोगों को ये मुझे ज़रूर बताना। जैसे कि मैं सिर्फ वन शॉट बनाने वाली थी पर मैं बना नहीं पाई और जिस वजह से मुझे इसे 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ा। कोई नहीं, बट आई होप कि आप लोगों को ये मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।